चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक जर्मन स्लैशर फिल्म सेवरेंस के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज आप लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि आप लोग लाइक्स नहीं करते। ये एक जर्मन स्लैशर फिल्म है जो कि थोड़ी सी अलग है और इसकी कहानी आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम जॉर्ज नाम के आदमी को जंगलों में भागता हुआ देखते हैं। भागते हुए वो एक गड्ढे के ऊपर पहुंचता है जहां पे उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं जो कि उससे उनकी जान बचाने के लिए भीख मांगती हैं, लेकिन जॉर्ज उनकी मदद नहीं करता और वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो एक ट्रैप में फंस के उल्टा लटक जाता है। इधर वो दोनों लड़कियां उस गड्ढे से बाहर निकलने के लिए निवस्त्र होती हैं और उसके बाद अपने कपड़े जोड़ के वो एक रस्सी बनाती हैं और ऊपर फेंकती हैं ताकि वो बाहर निकल सकें। इधर जॉर्ज के पास मास्क पहना हुआ एक बंदा आता है जिसके हाथ में चाकू था। वो जॉर्ज का पेट काट देता है जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें कुछ दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है और ये बताया जाता है कि जॉर्ज का मर्डर वहाँ पे क्यों हुआ था। दोस्तों जॉर्ज एक मिलिट्री डिफेंस मैन्युफैक्चर कंपनी का मालिक था और उसने कई सारे वेपन्स बनाए थे अपने देश के लिए। उनकी कंपनी वॉर के समय से चलती आ रही थी, जिन्होंने कई सारे आविष्कार भी किए थे। हम उसी कंपनी की एक बस को देखते हैं जिसके अंदर उनकी सेल्स टीम बैठी हुई थी। उन सबका मैनेजर था रिचर्ड और उन सबको एक ट्रिप पे भेजा जा रहा था ताकि वो लोग वहां पे रह के टीम बिल्डिंग सीख सकें। बस में उनका एक एम्प्लॉय स्टीव होता है जो कि काफी अय्याश किस्म का इंसान था। वो अपने लिए उस वेकेशन पे 2 स्कॉट्स को ऑर्डर करता है। उसकी कॉलीग मैगी उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है, तो वो बताता है कि वो अपने बर्थडे के लिए प्रेजेंट ऑर्डर कर रहा है। उसके बाद स्टीव वॉशरूम में जाता है जॉइंट फूकने के लिए और उसके जॉइंट के धुएं से पूरे बस में अलार्म बजने लगता है। ये देख के सभी लोग उसे डांटते हैं और उससे कहते हैं कि वो यहाँ पे ड्रग्स ना करे। जब उनकी बस जंगलों में पहुंचती है तो हम देखते हैं कि उन पे कोई नजर रख रहा है। बिली रिचर्ड से पूछता है कि जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे तो उनका क्या प्लान होगा। तो रिचर्ड उसे बताता है कि सबसे पहले वो लोग एक लग्जरी लॉज में जाएंगे जहां पे उन्हें उनके कंपनी का मालिक जॉर्ज मिलेगा जो कि उनका इंतजार कर रहा होगा। उसके बाद वो पेंट बॉल गेम खेलेंगे टीम बिल्डिंग के लिए। इधर स्टीव मैगी के सामने आके मशरूम्स खाता है तो मैगी उससे पूछती है कि ये किस टाइप के मशरूम्स हैं। स्टीव उसे बताता है कि ये ऐसे मशरूम हैं जो उसे हेवन में ले जाएंगे। तभी उनका ड्राइवर जोर की ब्रेक मारता है तो वो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर उसने बस क्यों रोकी। ड्राइवर उन्हें रोड की तरफ दिखाता है जहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ था जिसकी वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते थे। लॉज में जाने का एक दूसरा रूट भी था तो मैनेजर बस ड्राइवर से कहता है कि वो दूसरा रूट ले ले, लेकिन बस ड्राइवर उसे उस रूट से जाने से इनकार कर देता है। ये देख के मैनेजर उसे डांटता है जिससे बस ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी बस से बाहर निकलता है और कहता है कि अब वो बस नहीं चलाएगा। वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि जिस रूट पे वो जा रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वो लोग नहीं मानते और अपना सामान बस से बाहर निकालते हैं ताकि वो लोग वहां तक पैदल जा सकें। ये देख के बस ड्राइवर उस बस को वापस ले जाता है। उसके बाद वो सभी पैदल लॉज में जाने के लिए निकल जाते हैं। स्टीव को पेशाब आती है तो वो जंगल में पेशाब करने जाता है और तभी वो जोर से चिल्लाता है जिसे सुन के सभी लोग डर जाते हैं। मैगी और बिली उसे देखने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो चिल्लाया क्यों। तो स्टीव उनसे कहता है कि उसने जंगल में किसी को देखा। बिली उससे कहता है कि उसने वो मशरूम खाए थे जिसकी वजह से वो हेलुसिनेट कर रहा है और इस जंगल में उनके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। तभी हम स्टीव के पैर के नीचे एक कटे हुए हाथ की झलक देखते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई रहता है जो कि इंसान का शिकार करता है। कुछ देर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखता है तो वो उसके अंदर दाखिल होते हैं। वो देखते हैं कि वो घर बहुत पुराना है, मानो कि सालों से वहाँ कोई रहता ना हो। मैनेजर उन सबसे कहता है कि यही वो लॉज है जिसमें वो रुकने वाले हैं, लेकिन किसी को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि कंपनी ने कहा था कि वो एक लग्जरी लॉज होगा। जिल मैनेजर को कंपनी के पेपर्स पढ़ के सुनाती है जहाँ पे लग्जरी लॉज का जिक्र था। तो मैनेजर ये सुन के कहता है कि क्या पता उनकी कंपनी के लिए यही लग्जरी हो और वो चाहते हो कि वो यहाँ रह के नेचर से और करीब हो सके। मैनेजर उन्हें मोटिवेट कर देता है वहाँ पे रहने के लिए, तो सभी लोग वहाँ पे रहने के लिए राजी हो जाते हैं। जॉर्ज और रसल बाहर निकल के बात करने लगते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वो लोग यहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं। रसल कहता है कि जहाँ पे उसकी टीम रहेगी वो वहाँ पे रहेगा, तो जॉन भी वहाँ पे रहने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं और रसल को एक पुराना स्विमिंग पूल दिखता है। जॉन को एक बेसमेंट दिखता है जिसके अंदर वो दाखिल होता है और वहाँ पे उसे कई सारी पुरानी फाइल्स मिलती हैं जो कि उनकी कंपनी की थी। तभी जॉन को पर्दा ओढ़े हुए कोई दिखता है और जब वो पर्दा हटाता है तो वो एक स्केलेटन होता है। वो स्केलेटन को अंदर ले आता है और स्टीव उसे देख के डर जाता है और फैसला करता है कि वो बहुत हाई है तो वो सोने जाएगा। इधर मैनेजर जब सो रहा होता है तो अचानक उसकी नींद खुल जाती है। वो किसी की आवाज सुनता है और वो काफी डर जाता है। वो चाकू लेके आगे बढ़ता है तो उसके दरवाजे से कोई भागता हुआ नजर आता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे खून के फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो कि एक दरवाजे की तरफ जा रहे थे।
जब वो दरवाजा खोलता है तो वो मैगी को निवस्त्र सोते हुए पाता है। वो उसका आवाज लगाता है तो मैगी उससे कहती है कि वो उसके पास आए और उससे इंटीमेट होए। और जब मैगी पीछे मुड़ती है तो वो देखता है कि वो मैगी नहीं बल्कि जॉन है। ये देख के वो उसे स्टैब करने लगता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि वो एक सपना देख रहा था। इधर नीचे सभी लोग होते हैं तो रसल उनके लिए एक एप्पल पाई बना के लाता है। सभी लोग उस पाई को खाने लगते हैं लेकिन मैगी उसे नहीं खाती क्योंकि उसे भूख नहीं थी। जॉन सबको बताता है कि उसे बेसमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिससे उसे पता चला कि ये जगह पहले एक अजाइलम हुआ करती थी और वर्ल्ड वॉर के समय यहाँ पे मेंटल पेशेंट्स रहते थे। उनकी कंपनी ने एक डॉक्टर को हायर किया उन पेशेंट्स को ठीक करने के लिए, लेकिन वो डॉक्टर बहुत ही इविल था जो कि उन पे एक्सपेरिमेंट करता था। डॉक्टर ने एक्सपेरिमेंट में सभी पेशेंट को मार डाला था लेकिन एक पेशेंट सरवाइव कर गया था और उस पेशेंट ने अपने आप को छुड़ा लिया और उस डॉक्टर समेत उसके एम्प्लॉइज को मार डाला। कुछ लोगों का कहना है कि वो मेंटल पेशेंट अब भी जिंदा है और इस जंगलों में भटक रहा है। जिल उससे कहती है कि जो उसने कहानी सुनाई है वो गलत है। उसके मुताबिक यहाँ पे एक जेल हुआ करती थी जहाँ पे वॉर क्रिमिनल्स को रखा जाता था। जिन सोल्जर्स को उन पे नजर रखने के लिए रखा गया था वो पूरे ईविल थे और उन लोगों ने यहाँ पे आसपास रहने वाले गाँव के लोगों को भी मार डाला था। जब उनके कंपनी को ये बात पता चली तो उन सोल्जर्स को उन्होंने एक चेम्बर में रखा और उनके ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करने लगे, लेकिन उन सोल्जर्स ने अपने आप को छुड़ा लिया और वो वहां से भाग निकले और उसका मानना है कि वो अभी भी उन जंगलों में भटक रहे हैं। ये सुन के सभी लोग डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कहानियां सच है या नहीं। तभी मैनेजर नीचे आता है और देखता है कि वो सभी आराम से खाना खा रहे हैं। तभी स्टीव को पाई में किसी का दांत मिलता है जिसे देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग रसल से पूछते हैं कि आखिर उसने कैसी पाई बनाई है, तो रसल उससे कहता है कि उसने ये पाई नहीं बनाई है बल्कि उसे ये पाई किचन में मिली थी और उसने उसे बस हीट किया था। ये सुन के सभी लोग उसे डांटते हैं और उससे कहते हैं कि उसने उन्हें पुरानी पाई खिला दी। रात को जब वो सभी अपने रूम में सो रहे होते हैं तो जिल की नींद खुल जाती है। वो वॉशरूम जाती है और हम देखते हैं कि उसके पीठ पे एक स्पाइडर है। जब वो स्पाइडर को देखती है तो वो उसे अपने हाथ में लेके खिड़की के बाहर फेंकने जाती है, लेकिन तभी वो झाड़ियों में एक आदमी को देखती है जो उसे घूर रहा था। ये देख के वो बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुन के सभी लोग वहाँ पे आते हैं और उससे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। जिल उन्हें सारी बात बताती है तो बिली और जॉन बाहर टॉर्च लेके जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ पे कोई है या नहीं। बिली और जॉन को पेड़ों के ऊपर लकड़ी के पाथ दिखते हैं जिसे वो नजरअंदाज कर देते हैं और वापस सबके पास जाके कहते हैं कि बाहर कोई भी नहीं है। जिल सबसे कहती है कि यहाँ पे कोई ना कोई खतरा है तो वो अपने घर जाना चाहती है। तो मैनेजर उसे समझाता है और उससे कहता है कि वो कल इस बात पे चर्चा करेंगे। अगले दिन मैनेजर सबको इकट्ठा करता है और उन्हें बताता है कि उसके पास एक प्लान है। वो जिल और जॉन को पहाड़ी के ऊपर जाने के आदेश देता है ताकि वो वहाँ पे पहुँच के ड्राइवर को कॉल कर सके और उसे बुलाए मदद करने के लिए, और बाकी के लोगों को वो पेंट बॉल खेलने के लिए कहता है। जिल और जॉन जब पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पे उनकी कंपनी की बस दिखती है। ये देख के वो हैरान हो जाते हैं और उस बस के ड्राइवर को ढूंढने लगते हैं। तभी उनकी नजर नदी किनारे पड़ती है जहाँ ड्राइवर की लाश पड़ी थी, मानो कि उसे किसी ने बुरी तरह काटा हो। ये देख के वो दोनों काफी डर जाते हैं और बस लेके अपने साथियों के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर पेंट बॉल खेलते हुए रसल का पैर एक बियर ट्रैप में फंस जाता है जिससे उसे बहुत तेज दर्द होने लगता है और स्टीव और बिली उस ट्रैप को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस ट्रैप को नहीं खोल पाते जिससे रसल का पैर कट जाता है। तभी उनकी नजर सामने पड़ती है जहाँ पे ढेर सारे बियर ट्रैप पड़े थे। ये देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं और मैगी रसल के पैर पे बेल्ट बांधती है ताकि प्रेशर की वजह से उसकी ब्लीडिंग रुक सके। तभी वहाँ पे जॉन और जिल बस लेके आते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके ड्राइवर को किसी ने मार डाला है। ये सुन के वो सभी बस में बैठ जाते हैं ताकि वो लोग वहाँ से बाहर निकल सकें। जॉन काफी डरा हुआ होता है और वो बस बहुत तेज चला रहा होता है। तभी उनकी बस के आगे कोई कीले फेंकता है जिससे उनकी बस का टायर फट जाता है और उन सबका एक्सीडेंट हो जाता है। सबसे पहले जिल को होश आता है और वो जख्मी हालत में बस से बाहर निकलती है। वो बाहर जॉन को पाती है जो कि जख्मी हालत में लेटा हुआ था। जिल को बहुत ही सदमा लगता है, इसीलिए वो उसकी मदद करने के बजाय जंगलों की ओर भागती है। तभी जॉन के पास मशीटे लिए एक आदमी आता है जो उसका गला काट डालता है जिससे जॉन की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर जिल जब भाग रही होती है तो वो अपने आसपास किसी की आवाज सुनती है। तभी एक बंदा उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है। इधर बाकी सबको होश आता है और वो सभी बस से बाहर निकलते हैं। वो जॉन का कटा हुआ गला देख के काफी डर जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई है जो उन्हें जान से मारना चाहता है। वो सभी फैसला करते हैं कि वो वापस लॉज में जाएंगे और वहाँ पे खुद को लॉक कर लेंगे। इधर जिल को उस बंदे ने पेड़ से बांध रखा होता है। वो उसे रशियन लैंग्वेज में गाली देता है और उससे कहता है कि वो उसे जान से मार डालेगा। उसके बाद वो उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालता है और आग लगा के उसे मार डालता है। इधर ये सभी लोग रसल को लेके लॉज में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि आगे वो लोग क्या करेंगे।
स्टीव रसल को ड्रग्स खिला देता है ताकि उसे दर्द महसूस ना हो। कुछ देर बाद बिली वॉशरूम जाता है तो स्टीव उससे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाए। तभी उसके पास मैगी आती है और वो दोनों मिलकर स्मोक करने लगते हैं। उनके पीछे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चुपके से घर में दाखिल हो गया था। वो उनके पीठ पीछे रसल को अपने साथ घसीट के ले जाता है और उन्हें पता भी नहीं चलता। वो रसल को बेसमेंट में ले जाके उसे बांध देता है और जब वो सभी रसल की चिल्लाने की आवाज सुनते हैं तो वो काफी डर जाते हैं। वो उस आवाज के पीछे जाने लगते हैं और उन्हें एक अनजान बंकर मिलता है जहाँ पे वो कई सारी जेल देखते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि यहाँ पे वो प्रिजनर्स रहते हैं। मैनेजर ये सब देख के काफी डर जाता है और फैसला करता है कि वो यहाँ से भाग निकलेगा। स्टीव मैगी को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो भी यहाँ से भागे, लेकिन मैगी उसकी नहीं सुनती और वो रसल की जान बचाने जाती है। स्टीव को भी डर लगता है, इसीलिए वो भी वहाँ से भाग निकलता है। बिली और मैगी एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पे वो उस प्रिजनर को देखते हैं जो कि रसल को टॉर्चर कर रहा था। वो प्रिजनर जब उनकी आवाज सुनता है तो वो उन पे शूट करता है और ये देख के बिली और मैगी एक जेल में जाके छुप जाते हैं। तभी मैगी देखती है कि बिली के शरीर से गोली आर पार हो चुकी है और जब बिली अपना घाव देखता है तो वो वहीं पे मर जाता है। जब प्रिजनर वहां से जाता है तो वो रसल के रूम में जाती है उसकी जान बचाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है कि रसल मर चुका है। वो वहां से एक मशीटें उठाती है और उस प्रिजनर के पीछे जाती है उसे जान से मारने के लिए। इधर मैनेजर जब भाग रहा होता है तो उसका पैर एक माइन पे आ जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पाता और वो रोने लगता है। इधर स्टीव अपने आप को कबर्ड में लॉक कर लेता है और वो कातिल उसे ढूंढ रहा होता है। मैगी भी मशीटें लेके वहां पे आ जाती है और उस कातिल पे हमला करने जाती है, लेकिन तभी फ्लोर की लकड़ी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। वो कातिल जब उसे शूट करने जाता है तो स्टीव वहां पे आके उस कातिल के पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे वो कातिल नीचे गिर जाता है और मैगी उसकी गन लेके उसे शूट कर देती है, जिससे उस कातिल की वहीं पे मौत हो जाती है। मैगी और स्टीव को लगता है कि यही अकेला कातिल यहाँ पे मौजूद था, इसीलिए वो बाहर निकलते हैं वहां से जाने के लिए, लेकिन तभी वो अपने सामने बाकी प्रिजनर्स को देखते हैं जो कि उन पे हमला करने आए थे। मैगी एक प्रिजनर को शूट कर देती है और उसके बाद वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। भागते हुए वो दोनों मैनेजर के पास पहुंचते हैं जहां मैनेजर उन्हें बताता है कि वो माइन पे खड़ा हुआ है और अगर वो अपना पैर हटाएगा तो उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वो उन्हें डायरेक्शन देता है और उनसे कहता है कि वो लोग यहाँ से भाग जाएं। कुछ देर बाद उसके पास वो प्रिजनर्स आते हैं जो कि उसकी सिचुएशन देख के उस पे हंसने लगते हैं। इधर भागते हुए स्टीव और मैगी को एक लॉज दिखता है जो कि असल में लग्जरी लॉज था। वो दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ वो अपने मालिक जॉर्ज को देखते हैं जो कि 2 लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा था और वो दोनों वही लड़कियां थी जिन्हें स्टीव ने बुक किया था। ये देख के मैगी और स्टीव हैरान हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो लोग गलत लॉज में चले गए थे। उनकी कंपनी ने जिस लॉज में उन्हें भेजा था असल में वो ये लॉज है। मैगी दीवार से मैप लेती है और जॉर्ज से पूछती है कि यह नदी के पास कोई बोट है, तो जॉर्ज उससे कहता है कि वो नदी के पास हमेशा एक बोट रखता ही है। वो कहती है कि उन्हें यहाँ से जल्द निकलना होगा क्योंकि कुछ लोग उन्हें मारने के लिए उनके पीछे आ रहे हैं। जॉर्ज उनसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो वो चिंता ना करे। वो अपने बॉक्स से एक बजूका निकालता है और उनसे कहता है कि वो इससे सबके चीथड़े उड़ा देगा। इधर जब मैनेजर के पास से 2 प्रिजनर्स गुजर रहे होते हैं तो वो उस माइन से अपना पैर हटा देता है, जिससे उन तीनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। इधर जॉर्ज जब उन प्रिजनर्स को उसके पास आता हुआ देखता है तो वो उन पे बजूका शूट करता है, लेकिन वो मिसाइल उन्हें नहीं लगती बल्कि ऊपर जाके एक एरोप्लेन पे लग जाती है, जिससे वो प्लेन ब्लास्ट हो जाता है। दिस वॉज क्वाइट फनी सीन। ये देख के वो सभी भागने लगते हैं और वो कैदी उनका पीछा करते हैं। दोस्तों ये वही सीन था जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहां वो दोनों लड़कियां गड्ढे में फंस जाती हैं और जॉर्ज को एक बंदा मार डालता है। एक बंदा स्टीव के पास भी आता है और उससे लड़ता है और स्टीव उस बंदे का चाकू निकाल के उसके पिछवाड़े में घुसा देता है। इधर मैगी को एक बंदा पकड़ लेता है और उसका शोषण करना चाहता है, लेकिन मैगी के हाथ एक पत्थर लग जाता है जिससे वो उसका सर फोड़ देती है। उसके बाद वो एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके मुंह पे मारती है, जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। इधर स्टीव के सामने एक और कैदी आता है जो उससे लड़ने लगता है, लेकिन स्टीव हार नहीं मानता और उसे उठा के पटक देता है। फिर वो उसकी गन छीन के उसे शूट कर देता है, जिससे वो मर जाता है। और दूसरा बंदा जब उससे लड़ने जाता है तो वो उसे धक्का देता है, जिससे वो बंदा नीचे गिर जाता है और उसके पिछवाड़े में लगा चाकू और अंदर चला जाता है। उसके बाद जख्मी हालत में स्टीव भागता है और एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम करने लगता है। तभी उसे एक आवाज आती है और अपने सामने वो एक बड़ा सा गड्ढा पाता है, जिसके अंदर वो उन दोनों लड़कियों को देखता है जो कि निवस्त्र होकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। उन्हें निवस्त्र देख के वो स्माइल करता है और उनकी मदद करता है बाहर निकलने में। इधर भागते हुए मैगी को एक रेलवे ट्रैक मिलता है जिसका पीछा करते हुए एक पुरानी बिल्डिंग में पहुंचती है। उसे वहां पे रेडियो भी मिलता है जिसपे कॉल करके वो मदद के लिए बुलाती है, लेकिन तभी उसके सामने एक प्रिजनर आता है जो उसे जलाने की कोशिश करता है। तभी मैगी ऊपर से नीचे कूदती है जिससे उसका पैर टूट जाता है।
और जब वो बंदा उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो स्टीव उन लड़कियों के साथ वहाँ पे आ जाता है और एक लड़की के हाथ में गन थी जिससे वो उस प्रिजनर को शूट कर देती है और मैगी की जान बच जाती है। उसके बाद वो चारों नदी के पास जाते हैं जहाँ पे उन्हें बोट दिखती है। मैगी स्टीव को अपने बाहों में लेती है और तभी स्टीव को नींद आ जाती है और मैगी को लगता है कि शायद वो टैं बोल गया है। वो रोने वाली होती है और तभी स्टीव उठता है और उससे पूछता है कि क्या वो फोर्सम करेगी। उसकी बात सुन के मैगी हंसती है और उन सब की जान अब बच चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी जर्मन स्लैशर फिल्म सेवरेंस की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।